व्यक्ति हैं। हमारा देश एक बुद्धिमान देशों का देश है। यह पूरे वर्ल्ड में हमारा देश का एक परचम लहराता है। हमारे देश के लोग बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सारे समुदाय के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। वो पुलिस प्रशासन का आदमी था। जब शपथ लेने का समय आया तो वह शपथ जरूर लिया होगा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मैं भारतवर्ष के संविधान की रक्षा करूंगा, सभी समुदायों को रक्षा करूंगा। पर आज क्या हुआ? आज एक पुलिस विभाग का आदमी एक समुदाय के ऊपर में उंगली उठाया। ये कितना बड़ा लज्जा का विषय है। इसमें मोहम्मद साहब के खिलाफ है, वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है और बहुत ही खराब भाषा का प्रयोग कर रही है। तो वैसे लोग जो आज समाज को बांट रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे ऊपर लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों को भी जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया, यूपी सरकार हमेशा करती आई है। 2014 के बाद हमें बांटने का काम कर रही है। अगर किसी मुसलमान को कोई बात बोला जाता तो किसी हद तक भी बर्दाश्त किया जा सकता था, मगर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के लिए, मैसेंजर ऑफ इस्लाम के लिए इस किस्म की बातें सामने आना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये किसी सूरत में भी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष के सभी मान्यवर व्यक्तियों से, सभी गणमान्य व्यक्तियों से, सभी हमारे देश के जो प्रांत हैं, प्रांत के मुख्यमंत्रियों से, विरोधी दल के जो नेता, उन लोगों से, साहित्यकार हैं, डॉक्टर हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, सभी लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि आप लोग जो है इस पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि संविधान का विषय है। संविधान के ऊपर में आक्रमण हो रहा है। ये छोटी छोटी घटनाएं होंगी तो निश्चित रूप से कभी ना कभी बड़ा आकार ले सकता है। देखिए, हम लोगों का आका के ऊपर 12 रबी अव्वल के प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अपने संवैधानिक अधिकार के स्वरूप पूरे भारतवर्ष में ये मिलादुन्नबी का प्रोग्राम किया जाता है और पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा था। अच्छा से सब जगह हुआ, पर कानपुर में प्रशासनिक विभाग के लोग जो पुलिस विभाग से जुड़े हुए थे, पुलिस लोगों ने ही हमारे आका के मोहब्बत में हमारे कौम के कुछ बच्चे बैनर लेकर के खड़े हुए और बैनर में लिखा हुआ था आई लव प्रोफेट हज़रत मोहम्मद। ये बात उस पुलिस विभाग को शायद पसंद नहीं आया। हमारे 14 बच्चे को पुलिस ने FIR करके, केस दर्ज करके जेल के अंदर बंद कर दिया। जब संविधान भारत का पूरे भारतवासियों को दिया है अपना हक संवैधानिक तरीके से मनाने का, हिंदू लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, मुसलमान अपना त्यौहार मनाते हैं, बौद्धिस्ट अपना त्यौहार मनाते हैं, ईसाई अपना त्यौहार मनाते हैं, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। ये भारत का संविधान हमें इजाज़त देती है। जब भारत की संविधान मुझे इजाज़त देती है तो फिर ये पुलिस प्रशासन के लोग हमारे बच्चों को क्यों बंद किए? हमने तो आका का प्यार को इजहार किया, हमने तो अपने आका का प्यार का इजहार किया। मोहब्बत का इजहार करना क्या कोई गुनाह है? जब संवैधानिक तरीके से अपना अधिकार हम ले रहे हैं तो उस पर कोई प्रतिक्रिया किसी को नहीं करनी चाहिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष के सभी मान्यवर व्यक्तियों से, सभी गणमान्य व्यक्तियों से, सभी हमारे देश के जो प्रांत हैं, प्रांत के मुख्यमंत्रियों से, विरोधी दल के जो नेता, उन लोगों से, साहित्यकार हैं, डॉक्टर हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, सभी लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि आप लोग जो है इस पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि संविधान का विषय है। संविधान के ऊपर में आक्रमण हो रहा है। ये छोटी छोटी घटनाएं होंगी तो निश्चित रूप से कभी ना कभी बड़ा आकार ले सकता है। तो हम लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हमारा देश एक बुद्धिमान देशों का देश है। यह पूरे वर्ल्ड में हमारा देश का एक परचम लहराता है। हमारे देश के लोग बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सारे समुदाय के लोग एक साथ मिल कर के रहते हैं। तो ये जो हमारा नाम हो रहा है भारतवर्ष का पूरी दुनिया के अंदर में, आज उस पर क्या असर पड़ेगा? तो मैं सभी मान्यवर व्यक्तियों से, यहाँ तक कि अपने
देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से, विरोधी दल के नेता से, साहित्यकार से यह आवेदन करता हूं कि आप लोग इस पर आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि संविधान का विषय है। जब हमारा देश गुलाम था उस समय सारे लोगों ने मिलजुल करके देश को आज़ादी दिलाया। आज़ादी दिलाने के उपरांत आज़ादी हम लोगों ने दिलाया। हमारे पूर्वज ने क्या सोचा था कि सब मिलजुल करके रहेंगे, सब कंधा से कंधा मिला करके अपने देश को आज़ाद कराया था। आज वह दिन को लोग भूल गए हैं। मैं सभी भारतवासियों से अपील करूंगा कि उनकी कुर्बानियों को आप मत भूलिए, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। जाके देखिए, इंडिया गेट पर सारे लोगों का तस्वीर लगा हुआ है। गिनिए कौन कितना है, गिनने से पता चलेगा, और पता चलेगा कितना इतना आदमी हमारा देश के लिए मारा गया। तो 78 वर्ष के अंदर में क्या हम लोगों ने अपने उस संविधानिक, अपना वो भाईचारा, अपनी वो मोहब्बत भूल गए? जब आज भी हमारे देश के अंदर में ऐसे भी परंपरा कायम है जहाँ पर ईद बकरीद होता है, होलियाँ होती है, हर त्यौहार में हर समुदाय के लोग जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, साथ में रहते हैं। पर कुछ लोग हमारे देश की मान सम्मान को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे भाईचारा को नष्ट करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पुलिस ने ऐसा काम किया है, वो संवैधानिक तरीके से गलत किया है। वो प्रशासनिक विभाग का आदमी था, वो पुलिस प्रशासन का आदमी था। जब शपथ लेने का समय आया तो वो शपथ जरूर लिया होगा कि मैं संविधान की रक्षा करूँगा, मैं भारतवर्ष के संविधान की रक्षा करूँगा, सभी समुदायों को रक्षा करूँगा। पर आज क्या हुआ? आज एक पुलिस विभाग का आदमी एक समुदाय के ऊपर में उंगली उठाया। ये कितना बड़ा लज्जा का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि हर भारतीयों को उस पुलिस प्रशासन को कड़ा से कड़ा दंड देने का आप लोग आवाज़ उठाइए, ताकि भारतवर्ष अमन और चैन के साथ जी सके और हमारा मोहब्बत जिंदा रह सके। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद सैयद अहमद हुसैन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में ये विवाद चल रहा है और पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में ये एहतजाज हो रहा है, और पूरी दुनिया के मुसलमान इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, हमारे सिख भाई ये भी हमारे इस चीज़ की विरोध कर रहे हैं, वो भी उसकी मजम्मत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मुल्क हिंदुस्तान है। मुल्क हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं, और भाईचारगी के साथ रहते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। और ये भाईचारगी के साथ रहना और प्यार मोहब्बत से रहना, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे धर्म का सम्मान करना, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस खूबसूरती को बिगाड़ना चाहते हैं, इसको बिगाड़ करके इलेक्शन फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा। चूँकि अगर किसी मुसलमान को कोई बात बोला जाता तो किसी हद तक भी बर्दाश्त किया जा सकता था, मगर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के लिए, मैसेंजर ऑफ इस्लाम के लिए इस किस्म की बातें सामने आना ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये किसी सूरत में भी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है, हुकूमत यूपी से और हुकूमत हिंद से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नफ़रती लोग हैं, जो इस खूबसूरती को बरकरार रखना नहीं चाहते, इसे देखना नहीं चाहते, तो उससे हमारी हुकूमत यूपी से गुजारिश है कि बेलगाम लोगों को लगाम लगाया जाए और उनको कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि वो आइंदा इस किस्म की बातें सामने ना आने पाए और जुर्रत ना करे। हुकूमत यूपी से मेरी गुजारिश है कि बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को FIR करके जिसको अरेस्ट किया है, हम सबों का ये कहना है कि उसे उस FIR को रिजेक्ट किया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए, और जिन्हें हिरासत में लिया है उसे छोड़ दिया जाए। मैं इतनी बात कह करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वालेकुम नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने पर उसे अरेस्ट किया गया, यूपी सरकार ने अरेस्ट किया। बहुत दुखनीय बात है। मैं पूछता हूँ, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानी क्या है? मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ, प्यार करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे हिंदू भाइयों को भी,
जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया। यूपी सरकार हमेशा करती आई है। 2014 के बाद हमें बांटने का काम कर रही है, जबकि 2014 से पहले भी भारत था। अब भारत के लोग एक साथ रहते थे और एक साथ चलते थे। जैसा कि हमारे शाहिद भाई बोले भी हैं कि हम लोग सब ईद और मुहर्रम और होली सब एक साथ मनाते थे। लेकिन 2014 के बाद जो हो रहा है वो आप लोग सब देख रहे हैं। लेकिन मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। हमारे सबसे बड़ी बात है कि आज हमें बांटना चाहती है। हमारे भाईचारा को, हिंदू मुसलमान की जो भाईचारा बनी हुई थी, इसे तोड़ना चाहती है ये सरकार बीजेपी। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए इसका विरोध करता हूं और मैं यही कहता हूं कि जो पुलिस वाले इन्होंने जो गलत हरकत किया है उसको अरेस्ट करना चाहिए। अब पुलिस को, यूपी सरकार को इस पर बड़ा से बड़ा कदम उठाना चाहिए। मैं यही कहते हुए अपना Love Muhammad. We love Muhammad. I love Muhammad. I love Muhammad. देखिए, जो कानपुर में जो घटना हुई वो तो सबको पता है कि कानपुर में हज़रत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के दिन वी लव मोहम्मद का एक बैनर लगा था। उसको लेकर वहाँ पे एक विवाद हुआ और वहाँ पे 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो उसको लेकर ही हम लोग आज यहाँ पे मस्जिद मुक़द्दस कमेटी की तरफ से एक पीसफुली रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो संविधान से चलने वाला देश है। और वहाँ पे अगर किसी को लब का मोहब्बत का इजहार करना गलत तो नहीं है। मोहम्मद साहब से मोहब्बत करना कहाँ से हुआ? आप किस धर्म को मानते हैं? आप हिंदू धर्म को मानते हैं। आप भगवान राम हो सकता है, दुर्गा माँ, आप उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर ये आप कहते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करते तो ये गलत कहाँ है? हमारा संविधान हम लोगों को इजाज़त देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम अपना मोहब्बत का इजहार कर सकते। तो इसको लेकर जो 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसी के खिलाफ हम लोग आज निकले हैं कि इस तरह से जो इस तरीके से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है, गैर संवैधानिक है, ये गलत है। इस तरीके से मुसलमानों को जो दबाया जा रहा है इसका रिएक्शन होगा। तो इस जो काम हो रहा है इसको बंद किया जाए। कानपुर में जो घटना हुई, मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश के दिन जो बैनर लगा था वहाँ पे 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर हमारे शहर में, पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन हुआ। उसके बाद हमारे शहर में भी विभिन्न जगहों में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हुआ। लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि परसों एक लड़की है पूजा महतो, उसने एक पोस्ट किया है जिसमें तुलसी नगर की जो लड़की जिसने एक पोस्ट किया है जिसमें मोहम्मद साहब के खिलाफ में वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है और बहुत ही ख़राब भाषा का प्रयोग कर रही है। तो वैसे लोग जो आज समाज को बांट रहे हैं, समाज को बांटने का काम करें, ऐसे ऊपर लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह के लोग खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, हम लोग यही चाहते हैं।